क्योंकि इस्लाम यही कहता है कि अगर जितने भी आप काफिरों को कत्ल करोगे, जितने भी मूर्तियां तोड़ोगे, जितने भी मंदिर तोड़ोगे, आप जन्नत में जाओगे, यानी स्वर्ग में जाओगे। सिर्फ मंदिर ही नहीं, ईसाइयों के धर्म स्थल तोड़ोगे, यानी कि जितने भी काफिरों के पूजा स्थल है उनको तोड़ोगे तो आप जन्नत में जाओगे। टीपू सुल्तान ने भी इसी क्रूरता का वो किया, पालन किया। और जो बीबीसी का एक मैं लेख पढ़ रहा था उसमें कहा नहीं, उसने तो 2 मंदिर भी छोड़े। हम भी कह रहे हैं वो 2 मंदिर छोड़े जो एस्ट्रोलॉजर थे, जहां पुजारी पूजा करते थे और टीपू सुल्तान का भविष्य बताया करते थे। ये टीपू की चालाकी थी। इसको इस्लाम में अलतकिया झूठ बोलना बोलते हैं, क्योंकि इस्लाम में कहा गया है जिनसे भी अपना काम निकालना है निकालो। अगर आप कमज़ोर हो तो आप कमज़ोर बन जाओ और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगो। तो टीपू जानता था कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक थे और ईसाइयों की संख्या भी उस समय काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो वो ईसाई और हिंदुओं को एक तरफ खुश रखना चाहता था, दूसरी तरफ उसने बहुत सारे चर्चों को भी तोड़ा। उसने हिंदू औरतों का जबरन बलात्कार कराया, हिंदू ईसाई औरतों का जबरन बलात्कार कराया। और इतने हिंदू और ईसाइयों की हत्या ही, जैसे मैंने बताया, यादवी नदी के किनारे सड़ने लगे लोग तो उस शहर को छोड़कर भाग गए। आगे पढ़ते हैं। देखो, टीपू ने मंदिर को छोड़, जब राजा चलकम ने कहा 4 लाख रुपए ले लो और मंदिर छोड़ दो, लेकिन टीपू ने कहा कि मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो जाए। और उसने कहा मैं महमूद गजनबी का वंशज हूं। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा मैं इच्छा रखता हूं जब मैं भगवान के अल्लाह के पास जाऊं, रिजरेक्शन क़यामत आने के बाद, जब मेरे से ये पूछा जाएगा कि आपकी क्या इच्छा है, तो मैं चाहता हूं मैं उन लोगों में शुमार हूं अल्लाह की नज़र में कि मैं मंदिर तोड़ने वाला था, मैं काफिरों को कत्ल करने वाला था और मैं उनको इस्लाम के फैलाने में मैंने जितनी गर्दनें नापी हैं उसकी वजह से अल्लाह मेरे से खुश होगा। और ये कहकर सारे मंदिर तोड़ दिए, क्योंकि महमूद गजनवी ने यही कहा था। ए न्यूमरस वर्स ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के, जैसे कि मोहम्मद ने किया था, औरंगजेब ने किया था, ऐसे ही टीपू सुल्तान ने किया। देखिए, although the Malabar region before the burnt of the Tipu temple's direction, its story foresaid by other places a well. Colonel Fullerton was serving the British Army. कर्नल फुलवर्टन जो है उस समय ब्रिटिश आर्मी में नौकरी कर रहा था। उसने कहा कि जो राजा ऑफ मालाबार है और जो पार्टी चिफ्टन जो तमिलनाडु में थे, उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को और एक्सपीरियंस को कर्नल कैसल